आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो ये क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है आप पहले इसको खुद से सॉल्व करेंगे और फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको छोटा करके स्पेस ले लेते हैं। देखिए बड़े आराम से पढ़ना है। कहा है कि किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। देखिए जब आप इतना ही पढ़ते हैं, देखिए बार बार प्रश्न को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े तो आपको एक आइडिया है कि जैसे ही पढ़ना स्टार्ट करें वहीं से आपके माइंड में फिगर सारे बनने चाहिए। देखिए ये कहा है परिमेय संख्या, जैसे ही परिमेय संख्या की बात आती है तो अपनी परिमेय संख्या कुछ इस टाइप की होती है, P/Q के रूप में, जहाँ P भी इंटीजर होता है, Q भी इंटीजर होता है और Q जो नीचे होता है वो 0 नहीं होता है। ये तो परिमेय संख्या की बात रही। अब परिमेय संख्या के साथ ही कंडीशन लगा है। देखिए इसको तो आप हर कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है। अब चलिए बढ़ते हैं इसके प्रश्न के हिसाब से। कह रहे हैं कि परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप अंश को P मानते हैं तो हर इससे 8 अधिक है। 8 अधिक का क्या मतलब है? P+8। ठीक, यानी अगर अंश आपका P है तो नीचे क्या हो जाएगा? P+8। यहाँ तक की कंडीशन के हिसाब से आगे कहा है यदि अंश को 17 हर को 1 बढ़ा दिया जाए तो संख्या का मान 3/2 हो जाता है। तो अभी तो आपने ये संख्या लिखी है पहले कंडीशन के हिसाब से, तो ये कहा कि अंश को 17 बढ़ा दीजिए। अंश को क्या कर दीजिए? अंश को 17 बढ़ा दीजिए और हर को इसने क्या कहा है? 1 बढ़ा दीजिए। तो हर को आपने 1 बढ़ा दिया और कह रहा है कि जब आप ऐसा करते हैं तो ये पूरी की पूरी संख्या आपके हिसाब से ये हो रही है और उसके हिसाब से 3/2 हो रही है। ठीक, तो हम इसका मतलब कि आपका भी कहना सही है और उसका भी कहना सही है। तो इसको लिख सकते हैं = 3/2। तो इस तरह से आपने क्या किया कि ये पूरे प्रश्न के कंडीशन को मैथमेटिकली लिख लिया और जब आप ऐसा लिख लेते हैं तो ये बन गया है एक इक्वेशन और इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करने थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। कैसे करेंगे? देखिए इस 2 का इधर नीचे है तो इधर ऊपर वाले में गुणा कर दीजिए और इसको इधर नीचे है तो इधर लेके आइए तो इसके ऊपर वाले में गुणा कर दीजिए। तो चलिए करते हैं। इस 2 का यहाँ होगा तो पहले तो हो जाएगा 2P और 17 में गुणा होगा तो 34 हो जाएगा। इसको इधर लेके जाएंगे तो आपको मिलेगा 3P। 3 से गुणा करेंगे P में और ये इसको जोड़ लीजिए, यहाँ पे 9 8 और एक 9 हो जाएगा तो 9×3 = 27, यानी कि यहाँ पे हो गया 27। ठीक, अब चूँकि जब आप अगर P का वैल्यू जब निकालेंगे तब जाके आपकी वो संख्या आएगी। तो P का मान निकालते हैं। देखिए यहाँ पे इस P को कर दीजिए इधर, ठीक, और इस 27 को कर दीजिए इधर। ठीक, तो जब ये 2P इधर जाएगा तो इधर प्लस के रूप में है और इधर जाएगा तो माइनस के रूप में, यानी 3P में से 2P घट जाएगा तो क्या बचेगा? P = का चिन्ह लगा दीजिए और इधर देखिए 34 प्लस में है और ये इधर प्लस में है तो 27 इधर आएगा तो क्या दे देगा? 27 34 में से घट जाएगा। बहुत अच्छे, तो 27 34 में से घट जाएगा तो 7 मिल जाएगा। ठीक, अभी आपको क्या मिला है? तो अभी आप कहेंगे कि आपको P की वैल्यू मिली है। ठीक, जबकि यहाँ पे क्या कहा है? अभी तो परिमेय संख्या ढूंढनी है ना। कहा है कि किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। ठीक, यानी कि आपने
ये जो इतना शुरू में कंडीशन के हिसाब से लिखा था ये वो परिमेय संख्या थी। ठीक, तो आप इसके हिसाब से लिख लीजिए। p का मान क्या रखेंगे 7 और नीचे क्या हो जाएगा 7 + 8 यानी कि 15। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आई होगी। इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि अभी मान लीजिए कि आपको कैसे यकीन हो कि ये बात सही है। तो ये बात सही कर लेते हैं। देखिए तो पहली कंडीशन को ये बात प्रूफ कर ही रही है कि अगर ऊपर 7 है तो नीचे वाला उससे 8 अधिक है, तो पहली कंडीशन प्रूफ हो रही है। फिर दूसरी कंडीशन को यदि आप अप्लाई करेंगे, अंश में 7 जोड़ देंगे तो 17 में क्या यहाँ पे 7 है और 7 में 17 जोड़ देंगे, 17 का जोड़ने को कहा है। तो 7 में जब आप यहाँ पे 17 जोड़ देंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 24 और नीचे कहा है कि 1 बढ़ा दीजिए 1, तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 16। और इसको आप कटा के चाहें तो देख सकते हैं 8 तिरी 24 और 8 दूना 16 यानी कि कितना आ रहा है आपका आ रहा है 3/2। और यही सब करने पे यही तो आ रहा है, यानी कि अभी आपका आंसर जो निकाले हैं आप सही निकाले। यही ये आपका आंसर हो जाएगा 7/15। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर किसी सुनहरे सेशन में। धन्यवाद।